नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्दी चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित क्लास आने वाली है और इस क्लास का उद्देश्य केवल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसीलिए इस क्लास का नाम दिया गया है कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी सारे लोगों को इस सब्जेक्ट में परेशानी आती है और इसके चलते उन्हें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको समझने में कठिनाई आती है। तो उसी के लिए मैं इस सीरीज़ यूपी टेट, सी टेट और जो भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट आता है या चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ये क्लास जीरो से स्टार्ट होगी। जिन्हें कुछ भी आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? हीरो तक। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को यूपी टेट क्वालिफाई कराना। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए, कब इसका एग्ज़ाम हो और कब हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। क्योंकि क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे सुपर टेट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन अभी जो है हमें उस पर पूर्ण तरीके से मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, यह कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास केवल जोड़ देगी कॉन्सेप्ट पे, जिसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स होंगे केवल समझाने के लिए। कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। क्लास बंद होने के बाद ऐसा ना लगे कि नहीं सर, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे डाउट है। डाउट को रखना नहीं है। यदि आपके माइंड में डाउट है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। क्योंकि यदि कोई पढ़ाए उसके बाद भी आपके दिमाग में डाउट रह जाए तो गलती आपकी नहीं, गलती उस टीचर की है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, और 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। यूपी टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान। आखिर मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? कुछ लोग कहेंगे सर ये शब्द से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। तो एक तरह से आप लोग सही हैं, आप लोगों ने शब्दों को पकड़ा और एक डेफिनेशन दे दी कि सर मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो क्या आपको पता है कि ये पहले से सब्जेक्ट था या ये सब्जेक्ट बाद में आया? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यह दर्शन शास्त्र का विषय था, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का विषय था। लेकिन कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान को क्यों पढ़े, मनोविज्ञान तो एक अलग विषय के रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। क्या किया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया, यानी कि फिलोसफी से साइकोलॉजी को या साइकोलॉजी को अलग किया। हाइवर्ड महोदय हैं, इनका मानना था कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका हो गया है साइकोलोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी शब्द, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा
और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, अध्ययन या विज्ञान। यदि इसको मिला के पढ़ा जाए तो साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। तो मतलब साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा गया है। अध्ययन या विज्ञान। इतना क्लियर है? इतने में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है, लेकिन पता नहीं कुछ लोग इससे इसलिए खौफ खाते हैं कि पता नहीं भाई ये क्या चीज है और कैसे इसको पढ़ा जाए। इसके बाद बात आती है साइकोलॉजी के विकास की, या फिर साइकोलॉजी का विकास हुआ कैसे। क्योंकि हमने सुना है मनोविज्ञान मन का विज्ञान, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? आखिर उसका क्रमिक विकास क्या है? तो चलिए समझते हैं। अच्छा से दूसरे तरीके से समझते हैं। साइकोलॉजी की लव स्टोरी। साइकोलॉजी लव स्टोरी कि सबसे पहले मनोविज्ञान को कौन मिला, किससे ब्रेकअप हुआ, किससे उसके विचार मिले, किसको उसने अपनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरस्तु और प्लेटो ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान। लेकिन क्या हम लोग आत्मा को देख सकते हैं? क्या हम लोग आत्मा के रंग को देख सकते हैं कि आत्मा कैसे रंग की है? लाल है, हरी है, पीली है? नहीं देख सकते। इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई आत्मा तो दिखाई नहीं देती, क्या हम उसका टेस्ट कर सकते हैं? जो चीज नहीं दिखाई दे सकती उसको कैसे मापा जाए? तो ये परिभाषा पूर्ण रूप से अमान्य कर दी गई। इसके बाद पैम्पनोजी आते हैं, वो कहते हैं देखो भाई आत्मा वात्मा छोड़ो, आत्मा को छोड़ो और किसे अपनाओ? मन को अपनाओ। तो सबसे पहले ब्रेकअप किससे हो गया? आत्मा से। फिर लोगों ने कहा भाई सब आत्मा को छोड़ो, मन को अपनाओ। क्यों? फिर कुछ लोगों ने कहा मन तो चंचल है, एक पल में मन यहाँ, एक पल में मन वहां। कभी इच्छा होती है समोसा खा लो, कभी इच्छा होती है यार आजकल पेट गड़बड़ है दही खाते हैं। फिर कहा नहीं नहीं यार यहाँ पे कोई चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, वो चीज़ खा लो। तो मन चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मन को भी छोड़ दिया। उसने कहा भाई साहब तुमसे भी हमारी ना बनने वाली, तेरे साथ भी ब्रेकअप। फिर चेतना। क्या? चेतना। पर चेतना तो सिर्फ जागते हुए होती है, सोते हुए का क्या? तो इसको भी नकार दिया गया और इससे भी इसका ब्रेकअप हो गया। आत्मा से ब्रेकअप हुआ, मन से ब्रेकअप हुआ, चेतना से ब्रेकअप हुआ। उसके बाद वॉटसन तथा उनके साथियों ने कहा कि तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। किसे कहा? व्यवहार को। उन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, क्योंकि व्यवहार को हम लोग नाप सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि आप जो करते हैं, जो आप देखते हैं, वही व्यवहार है। और व्यवहार का विज्ञान ही या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान। तो लास्ट में मनोविज्ञान ने किसको अपनाया?
व्यवहार को अपनाया। तो व्यवहार का विज्ञान ही क्या कहलाया गया? आधुनिक परिभाषा यही है कि व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि आम को चाव से खाओ। चलिए उसको और देख लेते हैं। इसको चाव से खाओ, आम को चाव से खाओ। इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से को खाना पड़ेगा, फिर से को खाना पड़ेगा, फिर खाओ को खाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें इसी में हैं। आत्मा, ब्रेकअप, मन, ब्रेकअप, चेतना, ब्रेकअप, व्यवहार, अपना लिया। एक ट्रिक है, यदि आपको इससे याद होता है तो आप इससे याद कर लीजिए, आम को चाव से खाओ। लेकिन ट्रिक ज़्यादा समय तक काम करती नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मुझे लगता है इस स्टोरी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले आत्मा से ब्रेकअप हुआ, क्योंकि आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते, उसका कोई रंग नहीं होता। उसके बाद मन से ब्रेकअप हुआ, क्योंकि मन का भी हम अध्ययन नहीं कर सकते। मन चंचल है, दिल तो बच्चा है जी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसका भी हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते। उसके बाद चेतना, जब तक इंसान होश में है तब तक ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, सोते समय उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। उसके बाद व्यवहार का अध्ययन हम हमेशा कर सकते हैं, हर परिस्थिति में, हर जगह कर सकते हैं। तो फाइनली व्यवहार को अपना लिया गया, और व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाया। और इसी तरह से वुडवर्थ की परिभाषा बन जाती है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और व्यवहार को अपनाया। इसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और फिर व्यवहार को अपनाया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना सा, क्योंकि ज़्यादा वर्णन नहीं लेना है हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, क्लियर करके पढ़ना है और उस चीज़ को समझना है। कैसे हमें पता होना जी, हुआ तो हुआ कैसे। नोट्स हर जगह अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी उस चीज़ को ले सकते हैं। बाकी आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट हमारा कैसे क्लियर हो। कोई भी चीज़ यदि हमारे दिमाग में आती है तो वो स्थायी रूप से कैसी बनी रहे। रटना नहीं है, समझना है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।